अब अगर इस तरीके से छात्रों की निर्मम हत्या की जाएगी, पीट पीट कर उसको मारा जाएगा, तो देखकर दिल दहल जा रहा है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था कान में रुई डालकर सोई रहेगी। 4 दिन हो गए घटना को, अभी तक बिहार पुलिस की इतनी क्षमता नहीं है कि मुख्य अपराधी को, इस गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर सके। नमस्कार, आज हम लोग आपसे बातचीत करने आए हैं। जो एक घटना आप सबने सुनी होगी, पटना विश्वविद्यालय के उभरते हुए छात्र हर्षराज की जो निर्मम हत्या की गई है, सबके लिए ये स्तब्ध और पीड़ादायक है। हम लोग के पास शब्द नहीं है। इस घटना के बाद इस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, किस दुख से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर्षराज न सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के उभरते हुए छात्र थे, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनकी काफ़ी सक्रियता थी। सामाजिक रूप से उनकी सक्रियता पिछले 1 सालों से हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे थे। पिछले साल वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी से भी मिले थे, जब वो बिहार के सभी छात्र नेताओं से और छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। तो 2-3 दिन पहले हम लोगों को ये बात पता चली है, और निश्चित तौर पर अगर बिहार की राजधानी में अगर हमारे छात्र सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारे युवा सुरक्षित नहीं हैं, तो बिहार की सरकार, बिहार का पुलिस प्रशासन, बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप सब जानते हैं, एक समय में पटना विश्वविद्यालय पूरे देश दुनिया में अपने पढ़ाई के लिए, अपनी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है। और आए दिन पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में इस तरह की घटनाएं, मारपीट की घटना, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं गुटबाजी की घटना आती रहती है सामने। तब तक तो ठीक था, लेकिन अब अगर इस तरीके से छात्रों की निर्मम हत्या की जाएगी, पीट पीट कर उसको मारा जाएगा, वीडियो हम लोगों ने देखा है, वीडियो देखकर दिल दहल जा रहा है। अगर इस तरीके से राजधानी के अंदर युवा छात्रों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, मर्डर किया जाएगा, और सरकारें, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था कान में रुई डालकर सोई रहेगी, तो फिर तो ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक और चिंता का विषय होना चाहिए। सभी नेता चुनाव में व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक उभरते हुए छात्र को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। किसी के पास समय नहीं है कि 2 मिनट उस पर समय निकाले और पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करे, सीबीआई जांच की मांग करे। किसी के पास चुनाव की वजह से फुर्सत नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट लेकर जनता को चूसना जानते हैं। अभी 2 महीने 3 महीने से हर कोई कहीं ना कहीं गांव में, हर जिले में रैली कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन बिहार की जो असली हकीकत है, बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिहार में जो कानून की अव्यवस्था है, जो जंगल राज बना हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। गांव-गांव में आप चले जाइए, जहां जाइए वहीं पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। रोज़मर्रा की जीवन में लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन बिहार के नेताओं को बस कुर्ता पैजामा पहन के चुनाव के समय में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाकर पैसे बहाकर वोट लेकर बस जीत कर चला जाना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है बिहार के कानून व्यवस्था से। लालू जी का जब दौर रहा था तो लोग उसको जंगल राज कहते थे। नीतीश जी का जो राज है, ये मंगल राज है क्या? उस समय में अपराधी का दौर था, अपराधी का जंगल राज था। ये अफसरशाही का जंगल राज है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, लोग बताते हैं कि बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता है। हर काम का रेट फिक्स है। छोटे से छोटा आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, उससे लेकर
सचिवालय तक आपके पास कोई काम हो, हर चीज़ का यहाँ पर रेट फिक्स कर दिया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबका कमीशन बटा हुआ है, लेकिन किसी को चिंता, किसी को फिक्र नहीं है। हम लोग तो बस ये मान कर चल बैठे हैं। अब ये समाज बिहार का ये मान चुका है कि बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है। पिछले 18 महीनों से प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं, यही बात गांव-गांव में जाकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन निराशा इतनी ज़्यादा है। नेताओं ने पिछले 70 सालों में इतना ठगा है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई ईमानदार प्रयास भी किसी के द्वारा किया जा सकता है इस बिहार में। और यही देखिए आप, राजधानी में जब कोई हमारा साथी, हमारा छात्र, हमारा युवा सुरक्षित नहीं है, राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अगर कोई सुरक्षित नहीं है, तो बाकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की क्या स्थिति है, वहाँ पर गुंडागर्दी की क्या स्थिति है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। उसकी तो चर्चा तक नहीं होती है। 4 दिन हो गए घटना को, अभी तक बिहार पुलिस की इतनी क्षमता नहीं है कि मुख्य अपराधी को, इस गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर सके। अगर राजधानी में हुई इतनी बड़ी घटना पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो आप सोचिए जो गरीब लोगों के साथ जो अन्याय होता होगा, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें यहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी, उसमें यहाँ का थाना प्रभारी क्या कार्रवाई करता होगा। इसीलिए आप गांव में जाइए, जिससे भी पूछिए कि भैया आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, मारपीट हो रही है, कोई आपको सता रहा है, कोई आपका ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, आप थाना में क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं? तो बताते हैं कि भैया थाना जाकर क्या होगा, थाना उल्टा ही हम ही पर मुकदमा दर्ज कर देगा, थाना उल्टा हम ही से 5,000 रुपया मांगने लग जाएगा। ये हालत हो गई है बिहार में कानून व्यवस्था की। और जो बिहार के मुखिया हैं, जो 17 साल से बिहार में राजा बने हुए हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है बिहार से, बिहार के कानून व्यवस्था से, बिहार के लोगों से। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। किसकी जवाबदेही है? किसी को तो जवाबदेही लेकर इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद को छोड़ना चाहिए। किसी नए लोगों को मौका दीजिए, किसी नए विचार के लोगों को मौका दीजिए। कब तक इस तरीके से बिहार के अंदर लोगों को मारा जाएगा, लोगों का मर्डर किया जाएगा, अपहरण किया जाएगा, अव्यवस्था फैलाई जाएगी और कोई जवाबदेही यहाँ पर नहीं है। इसीलिए बिहार पूरे देश में गुंडागर्दी से विख्यात हो चुका है। अपराधी छवि से बिहार के लोग पूरे देश में जाने जा रहे हैं। यहाँ के लोग मजदूरी की वजह से पूरे देश में जाने जा रहे हैं। कोई तो जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना तो कोई पुलिस प्रशासन में कोई कुछ बोलने को तैयार है, ना तो कोई सरकार की तरफ से बोलने को तैयार है। और बिहार के मुखिया तो सिर्फ इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी के अलावा इस व्यक्ति को आज तक किसी ने कुछ सुना ही नहीं है कि किसी मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हो, लोगों को आश्वासन दे रहे हो, न्याय का आश्वासन उन्होंने दिया हो। ये हालत हो गई है हम लोगों के राज्य की। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से मुद्दों पर अपना मुंह खोलते हैं। इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद ना तो कोई नेता बोल रहा है, ना तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है। वो भी अपने सहूलियत के हिसाब से ही बोलेंगे। अभी सब चुनाव में व्यस्त हैं, अभी सबको वोट चाहिए, अपने अपने दलों के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए सबको प्रचार में लगना है। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं। इसीलिए ये व्यवस्था अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बदलिएगा तब तक बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। आज हर्षराज के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथियों के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। इस बात को मान कर चलिए कि जब आपके साथियों के साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, तो आपके लिए भी बिहार में कोई आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं होगा। क्योंकि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे जिस भी माध्यम से हो, जिस माध्यम से भी हमारी क्षमता हो, तब तक बात बनेगी नहीं। हर किसी के पास समय है मोबाइल में रील बनाने का, हर किसी के पास समय है मोबाइल देखने का, लेकिन न्याय के लिए आवाज़ उठाने का, अपने अधिकार के लिए बोलने का, बिहार को बदलने का, उस दिशा में आगे बढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। तो बिहार बदलेगा कैसे? यहाँ पर चीज़ें ठीक कैसे होंगी?
इसी प्रकार से लोगों की हत्या की जाएगी, अपहरण किया जाएगा और कोई इसका जवाब दे, कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनती है, जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, इस आवाज़ को फैलाइए। बिहार में अन्याय के खिलाफ उठिए, जगिए, बोलिए, लड़िए, नहीं तो ये बिहार नहीं बचने वाला है। बिहार में किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग बोलने को तैयार नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं। तो कौन आपकी आवाज़ सुनेगा, कौन आपको अधिकार देगा? इन सब बातों के इतर एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि बिहार को अगर बदलना है तो वो बिहार के लोग ही बिहार को मिलकर बदल सकते हैं। किसी एक नेता, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक जाति को ये अधिकार नहीं, वो एक जाति मिलकर बिहार को नहीं बदल सकती। तो अभी इस बात को हम लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी बिहार सुधरेगा, उतना जल्दी बिहार में चीज़ें बदलेंगी। तो अभी मैं बहुत ही दुखी मन से हर्षराज के पूरे परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। पूरा जनसुराज परिवार हर्षराज के परिवार के साथ खड़ा है और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, आगे किसी युवा साथी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस हर्षराज के केस में सीबीआई जांच हो, जिसकी मांग उनके पिताजी ने भी करी है, और जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल कोर्ट में ये मामला चले और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी मांग है, यही हम सब चाहते हैं, पूरा बिहार यही चाह रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि आपने निर्भया कांड देखा होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उसकी खबर, उस घटना की खबर किसी को नहीं थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही, ट्विटर पर ट्रेंड कराकर ही लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका ध्यान खींचा और धीरे धीरे ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि निर्भया कांड में लोगों को, उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली, निर्भया को इंसाफ मिला। तो इंसाफ के लिए तो लड़ना पड़ेगा, न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अपने अपने सोशल मीडिया से हर्षराज के लिए न्याय मांगिए, उनके लिए बोलिए, लड़िए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ पहुँचे और हर्षराज को न्याय मिले। यही पूरी बात हम सभी जनसुराज परिवार के साथी आप सभी के साथ साझा करने के लिए इस दुख की घड़ी में हर्षराज के परिवार के साथ आने के लिए आज इस लाइव के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। आप सबको अगर यह बात ठीक लग रही होगी तो इसको अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाइए और बिहार में आगे किसी बच्चे के साथ, किसी युवा के साथ ये घटना ना घटे। इसके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर आकर बिहार के लिए लड़ना होगा, बिहार के लिए बोलना होगा। जय बिहार, जय मिथिला।